जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमको 1 बाय 1 करके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी से संबंधित सभी राइटर्स को डिस्कस करना है। इसके साथ ही दोस्तों हमने पिछली वीडियो के माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ पर प्रैक्टिस सेट 2 पर चर्चा की। उसके साथ ही दोस्तों आज का जो हमारा महत्वपूर्ण वीडियो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ पर प्रैक्टिस सेट 3 है, जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे दोस्तों। सबसे पहले, हु बिकेम नॉन एज अ लैकलैंड पोइट। दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन है जिसको आप जानते हैं एक लैकलैंड पोइट के नाम से। क्या है दोस्तों? एक लैकलैंड पोइट के नाम से आप किसको जानते हैं? ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ। सबसे पहले देख लेंगे दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉर्ज हर्बर्ट, विलियम ब्लैक, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसको देख लेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि दोस्तों जो लैकलैंड पोइट हैं दोस्तों, इनमें दोस्तों महत्वपूर्ण 3 का नाम आता है, जिसमें दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर दोस्तों रॉबर्ट साउथ है। क्या है दोस्तों? रॉबर्ट साउथ की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे हैं एस.टी. कॉलरिज। क्या है दोस्तों? एस.टी. कॉलरिज। ये दोस्तों लैकलैंड पोइट के नाम से जाने जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउथी, एस.टी. कॉलरिज। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन। आपको बताना दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है 2 अप्रैल 1770, 7 अप्रैल 1770, 10 अप्रैल 1770, 14 अप्रैल 1770। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। सही आंसर होगा दोस्तों इसका 7 अप्रैल 1770। ठीक है, 7 अप्रैल 1770 में हुआ था जन्म दोस्तों। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जो हुआ था 7 अप्रैल सन 1770 में हुआ था। और दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था कुकरमाउथ इन कुंबरलैंड में। क्या हुआ था दोस्तों? आप लिख लेंगे इसको, कुकरमाउथ इन कुंबरलैंड। क्या है दोस्तों? कुंबरलैंड। ठीक है, ये कुंबरलैंड में हुआ था दोस्तों, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा 7 अप्रैल 1770। आगे बढ़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर द स्टेज ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोइम डैफोडिल्स टू। दोस्तों आपको बताना है
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। दोस्तों इसमें जो बताया गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर, तुलना करते हैं द स्टेज ऑफ डैफोडिल्स। दोस्तों डैफोडिल्स के जो विस्तार की तुलना की गई है इन हिज पोइम, अपनी पोएम में, वह दोस्तों किसके लिए की गई है। ठीक है, आपको बताना है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। ठीक है दोस्तों, फ्लड ऑफ वेव्स इन द ओशियन, स्वार्म ऑफ बर्ड्स इन द इवनिंग स्काई, स्टोन लीव्स इन ऑटम। आपको बताना दोस्तों, सही आंसर बताना। दोस्तों इसका सही आंसर है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो आकाशगंगा में स्टार्स हैं तो उनकी जो दोस्तों जगमगाहट है, जिस तरह से जो आकाशगंगा में दोस्तों सितारों की जगमगाहट है, उससे तुलना की गई है किसकी दोस्तों, डैफोडिल्स की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट द डैफोडिल्स इन। दोस्तों आपको बताना है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो स्मरण करते हैं डैफोडिल्स में। दोस्तों किसका स्मरण करते हैं डैफोडिल्स में, अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड। दोस्तों आपने देखा कि डैफोडिल्स जो पाए गए थे दोस्तों झील के पास और दोस्तों पेड़ के नीचे, इस तरह से दोस्तों अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड। दोस्तों यहाँ जो दोस्तों दिखाया गया है एक खाली और दोस्तों पेंसिव मूड की बात की गई है, यहाँ पर चिंतनशील मनोदशा की बात की गई है। इस तरह से दोस्तों हमारा सही आंसर होगा बी, खाली और चिंतनशील मनोदशा की बात की गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ हैज डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेजेस ऑफ हिज एसोसिएशन विद नेचर, इन विच स्टेज डिड ही हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। आपको बताना दोस्तों, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ है डिस्क्राइब, वर्णन करते हैं वेरियस स्टेज, विभिन्न स्तरों का, ऑफ हिज एसोसिएशन विद नेचर, प्रकृति के साथ संबंधित अपने स्तरों का। ठीक है, इन विच स्टेज डिड ही ईयर, इनमें से वह कौन सा स्टेज है, डिड ही ईयर, जो जिसमें यह कहा गया है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, द वॉइस स्टेज, द इनिशियल स्टेज, द फाइनल स्टेज, ऑल ऑफ दीज। आपको बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। दोस्तों इसमें बताया गया द फाइनल स्टेज में। ठीक है, द फाइनल स्टेज की बात की गई है यहाँ पर, इसमें देख लेंगे दोस्तों, द फाइनल स्टेज की बात की गई है। क्योंकि दोस्तों द वर्ड्सवर्थ हियर्स द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी इन द फाइनल स्टेज इन टिंटन अवे। दोस्तों ये टिंटन अवे की जो दोस्तों लाइन है और इसमें दोस्तों फाइनल स्टेज की बात की गई है। ये दोस्तों टिंटन अवे जो इसको पब्लिश किया गया दोस्तों 1798। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाउ मैनी डैफोडिल्स डिड द पोइट सी एट अ ग्लैंस। दोस्तों एक झलक में कवि ने देखा, एक झलक में दोस्तों कवि ने कितने डैफोडिल्स को देखा। आपको बताना दोस्तों, एक झलक में कवि ने कितने डैफोडिल्स को देखा। 10,000, 20,000, 10 ओनली 1। आपको बताना दोस्तों, 10,000, 20,000, 10 ओनली 1। आपको बताना दोस्तों कितने, एक झलक में दोस्तों कवि ने कितने डैफोडिल्स को देखा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 10,000। ठीक है, 10,000 डैफोडिल्स को इसको देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। वेयर डिड द पोइट सी द डैफोडिल्स? दोस्तों पोइट ने देखा डैफोडिल्स को कहाँ? पोइट ने डैफोडिल्स को कहाँ देखा? अलोंग द मार्जिन ऑफ अ रिवर। दोस्तों एक रिवर के हाशिए में, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ पॉन्ड, पॉन्ड के एक तालाब के हाशिए में, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। दोस्तों यहाँ बे की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। यहाँ खाड़ी की बात कर रहे हैं एक तरह से। दोस्तों खाड़ी के हाशिए में, अलोंग द मार्जिन ऑफ एन ओशियन, एक समुद्र के हाशिए में। ठीक है, आपको बताना दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैंने पहले बताया कि झील के पास, और झील के पास जब देखा है तो दोस्तों खाड़ी का रूप है ये। और दोस्तों अलोंग अ मार्जिन ऑफ अ बे, एक खाड़ी के हाशिए पर, हाशिए में दोस्तों क्या देखा दोस्तों? डैफोडिल्स को देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग? दोस्तों आपको बताना है डैफोडिल्स क्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? जब कवि ने डैफोडिल्स को देखा तो डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? वॉन्डरिंग ओवर द क्लाउड्स। दोस्तों क्लाउड की तरह, या मतलब बादलों की तरह इधर उधर भटक रहे थे या वॉन्डरिंग कर रहे थे दोस्तों। फ्लोटिंग हाई ओवर पेल्स एंड हिल्स, इसको देख लेंगे दोस्तों। स्पार्कलिंग वेव्स इन गिली, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंगली डांस। दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। दोस्तों उत्साह के साथ दोस्तों क्या कर रहे थे दोस्तों? डांस कर रहे थे। जो दोस्तों उनके हेड्स जो थे, उनके जो हेड्स थे टॉसिंग, एक दूसरे को टच हो रहे थे दोस्तों। इस तरह से दोस्तों जो था डैफोडिल्स अपने आप को एक्टिव थे, ये देख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। हु सेड, कौन कहता है? देयर इज़ नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड डैट ऑफ द मैटेरिकल कंपोजिशन। दोस्तों आपको बताना है ये कौन कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। इसका दोस्तों सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या होगा दोस्तों? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। द लिरिकल बैलेड्स वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर। दोस्तों आपको बताना है द लिरिकल बैलेड था वर बेटर एप्रिसिएटेड। दोस्तों आपको बताना है एक अच्छी सराहनीय कार्य था। जो दोस्तों लिरिकल बैलेड था एक सराहनीय इन अमेरिका, अमेरिका में दोस्तों सराहनीय एक अच्छा वर्क था लिरिकल बैलेड्स। देन इन इंग्लैंड, दोस्तों उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? इंग्लैंड में आया। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर। दोस्तों आपको बताना है कि अमेरिका में जो पहली बार एडिशन पब्लिश्ड हुआ, फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ, वह दोस्तों ईयर कौन सा था? किस ईयर में दोस्तों अमेरिका में पब्लिश्ड हुआ? 1798 में, 1805 में, 1801 में, 1802 में। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों 1798। ठीक है, 1798 में दोस्तों अमेरिका में फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ। इसके साथ ही दोस्तों इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड में पब्लिश्ड हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। वेन वाज वर्ड्सवर्थ लिरेटेड
दोस्तों आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इंग्लैंड में लॉरेटेड कब हुए हैं। या दोस्तों एक तरह का ये उपाधि होती थी जो इंग्लैंड में दी जाती थी, कवियों को दी जाती थी दोस्तों। इस तरह से दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में ये एक तरह की उपाधि थी जो इंग्लैंड में दी जाती थी। तो दोस्तों व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ, कब दोस्तों वर्ड्सवर्थ को लॉरेटेड चुना गया। ठीक है, वर्ड्सवर्थ को कब लॉरेटेड चुना गया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। इसको दोस्तों हम कहते हैं पोइट लॉरेट। क्या कहते हैं दोस्तों, पोइट लॉरेट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, पोइट लॉरेट। इसको देख लेंगे दोस्तों। ये दोस्तों कब चुना गया, 1798 में, 1805 में, 1843 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों रॉबर्ट साउथी जो थे उनकी डेथ के बाद दोस्तों, रॉबर्ट साउथी की डेथ के बाद 1843 में इनको पोइट लॉरेट चुना गया। क्या चुना गया दोस्तों, रॉबर्ट साउथी। इससे पहले दोस्तों कौन थे, रॉबर्ट साउथी। ठीक है, क्या थे दोस्तों, पोइट लॉरेट। 1843 तक दोस्तों पोइट लॉरेट कौन थे, रॉबर्ट साउथी। इसके बाद दोस्तों 1843 में इनको पोइट लॉरेट चुना गया। किसको दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, दीज लाइन्स एग्जिस्ट इन। दोस्तों आपको बताना है ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है। इसमें दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सीधा आंसर की तरफ चलते हैं। टिन अवे, इसका सही आंसर होगा दोस्तों टिन अवे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। दोस्तों आपको बताना है कौन मानता है, हु कंसीडर्ड कौन मानता है वर्ड्सवर्थ एज ए, वर्ड्सवर्थ एक थे, क्या थे, हाई प्रीस्ट, एक उच्च श्रेणी के पुजारी ऑफ नेचर। दोस्तों प्रकृति के उच्च श्रेणी के पुजारी कौन थे, वर्ड्सवर्थ। ये कौन मानता है, डी क्वेंसी, एस टी कॉलरिज, पी वी शेले, मैथ्यू अर्नल्ड। आपको बताना है दोस्तों कौन मानता है कि वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। दोस्तों प्रकृति के उच्च श्रेणी के पुजारी थे, कौन थे दोस्तों, वर्ड्सवर्थ। ये दोस्तों कौन मानता है आपको बताना है। डी क्वेंसी मानता है, एस टी कॉलरिज मानता है, पी वी शेली मानता है, मैथ्यू अर्नल्ड मानता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 13 देख लेंगे, डी क्वेंसी। क्या हुआ दोस्तों, डी क्वेंसी। थॉमस इनका पूरा नाम था दोस्तों, इनका पूरा नाम था दोस्तों थॉमस डी क्वेंसी। ठीक है, इनका पूरा नाम था दोस्तों डी क्वेंसी, पूरा नाम था दोस्तों डी क्वेंसी। इस तरह से लिख लेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये मानते थे दोस्तों जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं ये उच्च श्रेणी के प्रकृति के पुजारी हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स इन। दोस्तों दोनों के माध्यम से, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज के माध्यम से दोस्तों प्रकाशित किया गया लिरिकल बैलेट्स। दोस्तों किस सन में प्रकाशित किया गया ये आपको बताना है। 1788 में, 1798 में, 1805 में, 1819 में। आपको बताना दोस्तों सही आंसर। दोस्तों लिरिकल बैलेट्स का जो फर्स्ट वर्जन है दोस्तों वह आया 1798 में। इसके बाद दोस्तों इसका सेकंड वर्जन आया प्रीफेस वर्जन 1800 में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1802 में इसका
थर्ड वर्जन आया और दोस्तों लास्ट वर्जन इसका आया 1805 में। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेंगे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1798, बी आंसर होगा इसका। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे। हु इज़ नॉन एज द पोइट ऑफ द लेक्स। दोस्तों आपको बताना है लेक्स पोइट के नाम से कौन जाना जाता है। ठीक है, लेक्स पोइट के नाम से कौन जाना जाता है। इसमें दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, पहले भी बता चुका हूँ मैं। लेक्स पोइट के नाम से विलियम वर्ड्सवर्थ जाना जाता है। लेक्स पोइट के नाम से दोस्तों रॉबर्ट साउथी जाना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों रॉबर्ट साउथी जाना जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एस.टी. कॉलरिज जाना जाता है। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउथी, एस.टी. कॉलरिज लेक्स पोइट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिलूड। दोस्तों आपको बताना है जो प्रिलूड है दोस्तों उसके कितने पार्ट हैं, और दोस्तों हम कह सकते हैं द प्रिलूड को कितनी बुक्स में डिवाइड किया गया है या कितनी बुक्स उसमें शामिल की गई हैं। 12, 12, 13, 14, 11। दोस्तों आपको बताना है इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 14। ठीक है, 14 बुक्स को इसमें शामिल किया गया है। इसको 14 बुक्स को इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है ना, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ठीक, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। हु इज़ द राइटर ऑफ रिक्लूज। दोस्तों रिक्लूज का राइटर कौन है। ठीक है, रिक्लूज का राइटर कौन है, लेखक कौन है। विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्थी, विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों रिक्लूज का राइटर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। इन विच ईयर द प्रिलूड वाज पब्लिश्ड। दोस्तों इन विच ईयर द प्रिलूड वाज पब्लिश्ड। दोस्तों द प्रिलूड को किस वर्ष पब्लिश कराया गया था। दोस्तों द प्रिलूड को किस वर्ष में पब्लिश कराया गया था, आपको बताना है। 1805 में, 1850 में, 1855 में, 1837 में। सही आंसर आपको देना है दोस्तों, 1850 में इसको पब्लिश कराया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं 1799 में इसका जो राइटिंग वर्क था वो प्रारंभ हुआ था, और 1805 में इसका फर्स्ट वर्जन कंप्लीट हुआ था दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों 1850 में फाइनली इसको पब्लिश करा दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी उसके बाद दोस्तों इनकी जो वाइफ थी उनके माध्यम से इसको पब्लिश कराया गया था, उनकी डेथ के बाद। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इनकी वाइफ के माध्यम से इसको पब्लिश कराया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केच। ठीक है दोस्तों, आपको बताना दोस्तों जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है उसका राइटर कौन है। जॉन मिल्टन है, विलियम शेक्सपियर है, जॉन गाल्सवर्थी है, विलियम वर्ड्सवर्थ है। आपको बताना दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ है, गाल्सवर्थी है, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का जो राइटर है दोस्तों वह विलियम वर्ड्सवर्थ है।
क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे इसको। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आपको छांटना है सही आंसर, सही ऑप्शन, सही विकल्प को आपको देखना है। ऑन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड द एबव लाइन हैज़ बीन क्वेटेड फ्रॉम। दोस्तों किस से ली गई है ये लाइनें, आपको बताना। द टेबल टर्न अवे, द वर्ड इज टू मच विद अस और टू ड्यूटी। दोस्तों आपको बताना है इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों। द टेबल टर्न। दोस्तों द टेबल टर्न से ये लाइन ली गई है। इसको देख लेंगे दोस्तों, अच्छे से देख लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे दोस्तों। हु हैज़ रिटन रूथ। दोस्तों रूथ का लेखक कौन है, ठीक है। रूथ का लेखक कौन है। जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको बताना दोस्तों रूथ का लेखक कौन है। दोस्तों इसका आंसर सही होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इन हिज पोइम। दोस्तों अपनी पोइम में दोस्तों सोल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, दोस्तों आत्मा की बात की गई है, या मतलब आप कह सकते हैं इसका सही आंसर होगा दोस्तों द प्रिल्यूड ओड टू ड्यूटी एक्लेसियस्टिकल स्केचेस ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देख लेंगे। ट्वेंटी थ्री देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हु हैज़ रिटन पीटर बेल अमॉन्ग द फॉलोइंग। दोस्तों आपको बताना है पीटर बेल, निम्नलिखित में से पीटर बेल का राइटर कौन है। क्या है दोस्तों पीटर बेल, या हम कह सकते हैं पीटर बेल का राइटर कौन है निम्नलिखित में से। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इसका सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। सही आंसर होगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। पीटर बेल इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोइम। दोस्तों क्या है ये, एक नरेटिव पोइम है जो दोस्तों एक नरेटिव पोइम है दोस्तों। क्या है दोस्तों, एक नरेटिव पोइम है। पीटर बेल क्या है दोस्तों, एक नरेटिव पोइम है जो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा 1798 में लिखी गई थी। और दोस्तों इसको पब्लिश कब कराया गया, इसको पब्लिश कराया गया दोस्तों 1819 में, ठीक है। इसको पब्लिश कब कराया गया दोस्तों 1819 में। आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे दोस्तों इसको। वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। दोस्तों जो वर्ड्सवर्थ हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना दोस्तों। कुकर पेट में हुआ था, कुकर माउथ में हुआ था, कुकर हिल में हुआ था, कुकर वैली में हुआ था। आपको बताना दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न ऑन 17 अप्रैल 1770। कब हुआ था दोस्तों, 7 अप्रैल, सॉरी मैं 17 बोल गया था अभी,
7 अप्रैल 1700, यहाँ अप्रैल आएगा दोस्तों, अप्रैल 1770, ठीक है, 7 अप्रैल 1770। इसके साथ ही दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुकरमाउथ में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुकरमाउथ में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुकरमाउथ में। और दोस्तों इनकी जो डेथ हुई थी कब हुई थी दोस्तों? 23 अप्रैल सन 1850 में, ठीक है दोस्तों, 1850 में। 23 अप्रैल, यहाँ अप्रैल आएगा, 23 अप्रैल सन 1850 में इनकी डेथ हुई थी। और दोस्तों इसको इरेज कर देते पहले। डेथ कब हुई थी दोस्तों? 23 अप्रैल 1850, ठीक है, 1850 में इनकी डेथ हुई थी। इसके साथ ही दोस्तों वर्रीड दोस्तों इनको दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? वर्रीड इनको दफनाया गया था दोस्तों, इनको दफनाया गया था दोस्तों वर्रीड एसटी ऑसबर्ड। दोस्तों कहाँ दफनाया गया था? एसटी ऑसबर्ड, ठीक है, कहाँ? एसटी ऑसबर्ड चर्च में। कहाँ दोस्तों? एसटी ऑसबर्ड चर्च में, जो कि दोस्तों ग्लासमेयर में था। कहाँ था दोस्तों? ग्रासमेयर में था। कहाँ था दोस्तों? ग्रासमेयर में था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। लिटिल वी सी इन नेचर डैट इज आवर्स। द अबव लाइन हैज़ बीन क्वेटेड फ्रॉम। दोस्तों कहाँ से ली गई है? ऊपर की दी हुई लाइन टिंटन अवे से ली गई है। द वर्ड इज टू मच विद अस ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी लूसी ग्रे। को बताना है दोस्तों, सही आंसर बताना है। ये पहले भी मैं ले चुका हूँ दोस्तों। लिटिल वी सी इन नेचर डैट इज आवर्स, इसके साथ ही दोस्तों द वर्ड इज़ टू मच विद अस, ये इसका सही आंसर होगा। द बर्ड इज़ टू मच विद अस, ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों द बर्ड इज़ टू मच विद अस। आगे बढ़ते हैं। देख लेंगे। द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज़ अ पोएम बाय। किसके द्वारा दोस्तों लिखी गई है पोएम? द 2 अप्रैल मॉर्निंग थॉमसन के द्वारा, ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, सिल्विया प्लाथ के द्वारा। आपको बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेंगे दोस्तों। द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज़ अ पोएम बाय थॉमसन के द्वारा लिखा गया दोस्तों, ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के, सिल्विया प्लाथ के द्वारा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे। द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल्स इज। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फेमस प्रसिद्ध पोएम है डैफोडिल्स, दोस्तों मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया है, जबकि आंसर ही पूछ रहा है यहाँ पर। द पोएट ऑफ द फेमस पोएम, दोस्तों उस पोएट का नाम बताना है जिसकी जो फेमस प्रसिद्ध पोएम है डैफोडिल्स, ठीक है। मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया है, तो आपको देखना पड़ेगा, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इसका आंसर ही विलियम वर्ड्सवर्थ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेड्स। दोस्तों जो लिरिकल बैलेड्स है उसका जो लेखक है वह कौन है, ठीक है। लिरिकल बैलेड्स का जो लेखक है वो कौन है आपको बताना। जॉन कीट्स है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन ड्राइडेन है, अलेक्जेंडर पॉप है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। यदि दोस्तों यहाँ दिया होता एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ तो दोस्तों दोनों ही उसमें दोस्तों एस.टी. कॉलरिज भी प्लस हो जाते हैं, ठीक है, कॉलरिज, क्योंकि दोस्तों
दोनों के ही कोलैबोरेशन से ये लिरिकल बैलेट्स पब्लिश कराया गया था, इसलिए दोस्तों इसमें दोनों का ही नाम आता है। लेकिन हमारा आंसर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ सही होगा, क्योंकि यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ही दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द ट्रू कॉमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वाज फ्रॉम। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक कैरियर है वो दोस्तों कहाँ से प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक कैरियर है फ्रॉम था, कहाँ से प्रारंभ, वास्तव में कहाँ से प्रारंभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है 1792 से 1793 पहला दिया है दोस्तों, 1792 से 1793, 1795 से 1796, 1797 से 1798, 1790 से 1791। आपको बताना दोस्तों सही आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1797 से 1798। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएटिक कैरियर है दोस्तों, जब लिरिकल बैलेट्स इनका जब पब्लिश्ड होता है 1798, तभी से दोस्तों इनका पोएटिक कैरियर प्रारंभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों आंसर में दिया है 1797 से 1798, तो हमारा आंसर भी दोस्तों 1797 से 1798 ही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे, और आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इन ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। दोस्तों आपको बताना है ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी में विलियम वर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलॉसफी ऑफ। दोस्तों उनके दर्शन को आपको बताना है, दर्शन के सारांश को बताना है दोस्तों, कि ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। ठीक है, उनकी जो फिलॉसफी है, किस फिलॉसफी को दर्शाया गया है आपको बताना है। ओल्ड एज को दर्शाया गया दोस्तों, मदरहुड को दर्शाया गया, द नेशंस को दर्शाया गया, या चाइल्डहुड को दर्शाया गया है दोस्तों, आपको बताना है। क्योंकि दोस्तों जो इमोर्टलिटी ओड्स है दोस्तों, वह एक तरह का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। क्या है दोस्तों? ऑटोबायोग्राफिकल क्या है दोस्तों? बायोग्राफिकल वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। और दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, इसमें चाइल्डहुड की बात की गई है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के चाइल्डहुड की बात की गई है इसमें। तो दोस्तों हमारा आंसर जो हो जाएगा चाइल्डहुड हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चाइल्डहुड। इस तरह से दोस्तों हमने पाया कि हमने आज 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जिसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया था। और दोस्तों आप इसको देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ है ये जारी रहेगी। और दोस्तों आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, ताकि दोस्तों आप अच्छे से विलियम वर्ड्सवर्थ के जो क्वेश्चंस हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित जो प्रश्न हैं दोस्तों, उसको अच्छे से आप तैयार कर सकें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।